में Mn is having +4 चार्ज। क्लियर है? हाँ सर। अब हम KMnO4 के बारे में देखते हैं। MnO4, ठीक है। अब इसमें से मुझे चार्ज किसका निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालना है, Mn का। तो इसीलिए मैं उसका क्या ले देता हूं, X। ठीक है। अब K का चार्ज क्या होता है, K कौन से ग्रुप में आता है, फर्स्ट। और फर्स्ट ग्रुप की वैलेंसी क्या होती है, +1। simply as a 1। नाउ मूव ऑन टू द O। O कौन से ग्रुप में बिलोंग करता है, 16। तो उसकी वैलेंसी क्या होती है, -2। -2। we will write down -2/4 equals to 0। चलो सॉल्व कर लेते हैं। 1 + x प्लस -2 into 4 कितना होगा, -8। -8 होगा। सो इन ब्रैकेट -8 इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट को ओपन कर लेते, 1 + x - 8 इक्वल्स टू 0। ये एक साइड में लेकर आ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये x - 7 हो जाएगा। x - 7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +7। तो KMnO4 में Mn के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। कितना पॉजिटिव बेटा, पॉजिटिव +7। +7 है। कितने पॉजिटिव चार्जेस, 7 पॉजिटिव चार्जेस है, वो मैटर करता है, समझे ना। ओके, हाँ सर। समझ में आया आपको। नाउ MnO की बात करते हैं। तो बताओ MnO में Mn का निकालना है, तो इसके लिए क्या लेंगे हम लोग, X प्लस ऑक्सीजन का -2। इक्वल्स टू 0। तो x - 2 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ रही, +2। ओके। तो MnO में Mn के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज है, +2। +2 है। ओके, हाँ। अब हम बात करते हैं लास्ट वाले की, ठीक है। तो सबसे पहले K है, Mn का मुझे निकालना है, उसको मैं x लिख लिखता हूँ। K का चार्ज -1 +1। +1। ये माइनस नसते का, +1 +1 3 टाइम है, इसलिए बाई 3 लिख लेंगे, प्लस। हाँ। अच्छा, ये Cn का चार्ज पता है कि आपको कितना होता है, Cn12। नहीं पता है, तो चलो एक कंपाउंड आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, कौन सा HCl। पता है क्या नहीं, हाइड्रोजन साइनाइड। हाँ। Cn -1 नेगेटिव। Cn पर माइनस चार्ज होता है, कितना माइनस, 1 1 नेगेटिव। बाई 6 इक्वल्स टू 0। क्लियर है, हाँ। चलो अब बताओ क्या आएगा, 1/3 हो जाएगा, प्लस x -1 इंटू 6 -6 इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा, ये 3 + x - 6 इक्वल्स टू 0। सो x - 3 इक्वल्स टू 0। सो x इक्वल्स टू कितना हो रहा है, +3। +3। तो इसमें Mn के ऊपर कौन सा चार्ज है, +3। +3 चार्ज है, ठीक है। डन। तो सबके चार्जेस हम लोगों ने निकाल लिए हैं। हाँ। अब बताओ क्वेश्चन क्या पूछा गया है, साइज बड़ा या छोटा, बड़ा। बड़ा है। तो बता सकते हो आप मुझे अभी, बड़ा साइज सेकंड किसका ऑप्शन। होगा, सेकंड।
बड़ा साइज, Mn plus 7. उसका बड़ा होगा क्या? Mn plus 2. हाँ, किसका? Mn प्लस Mn 2, plus 2. इसका साइज सबसे बड़ा होगा. बड़ा होगा। क्यों, समझ में आ गया ना? हाँ. क्यों? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम इस पर ही रहता है क्योंकि इसमें से सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, आपको पता है ना, इलेक्ट्रॉन में जितना कम करूंगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज, हाँ, इलेक्ट्रॉन जितना मैं कम करूंगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ही बढ़ेगा। बढ़ेगा. और न्यूक्लियर चार्ज जितना बड़ा उतना साइज छोटा होगा. छोटा होता है, बराबर है, राइट? तो यहाँ से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, मतलब इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ेगा क्या? नहीं. नहीं। और यहाँ पर मैंने 7 इलेक्ट्रॉन कम कर लिया, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है. बढ़ रहा है। तो इसका साइज सबसे छोटा है. छोटा रहेगा और इसका साइज सबसे बड़ा. बड़ा रहेगा। गॉट इट नाउ? Yes sir. ओके, दैट्स गुड। चलो नेक्स्ट वाला अभी देखें। अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो एटॉमिक रेडियस का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। कंपाउंड है O, C, F, Cl, Br। ओके, कौन सा ऑर्डर बताना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर। भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले आप कौन सी चीज लिखोगे? छोटी वाली। छोटी सी. कौन सी वाली? छोटी वाली। छोटी. छोटी वाली। सबसे छोटा साइज इनमें से किसका है? तो ये डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले इसको ग्रुप वाइज और ब्लॉक वाइज डिवाइड करो। तो सबसे पहले पीरियड वाइज, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब एक ही पीरियड में आते हैं, बराबर है? ये 17 ग्रुप में आता है, ये 16 ग्रुप में आता है और ये 14 ग्रुप में आता है, राइट? अब आप लोग को पता है टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज बढ़ेगा। बढ़ेगा बढ़ेगा. और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज इंक्रीज होगा. इंक्रीज होगा। डिक्रीज, सॉरी. डिक्रीज साइज होगा. डिक्रीज होगा। तो फिर सबसे कम साइज किसका है? फ्लोरीन. फ्लोरीन का। फिर सबसे कम किसका है? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का। सबसे कम किसका है? कार्बन. कार्बन का। फिर कार्बन। फिर फिर सबसे कम क्लोरीन. किसका रहेगा? क्लोरीन. Cl का। और सबसे बड़ा किसका रहेगा? ब्रोमीन. तो कौन सा ऑप्शन है ये? ब्रोमीन। ऑप्शन ए. ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। नाउ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज वुड बी, करेक्ट ऑर्डर साइज क्या है? 3 जनों का साइज पूछा गया है। कौन सा? Na, Pt और Pd, ये 3 जनों का साइज पूछा गया है और करेक्ट ऑर्डर क्या है? तो 3 ऑर्डर दिए हुए। पहला दिया हुआ है ऑर्डर यहाँ पर Na लेस देन Pt, सॉरी Pd है, मतलब पैलेडियम, विच इज इक्विवेलेंट टू, ये इक्विवेलेंट का सिंबल दिया हुआ है टू द प्लैटिनम, मतलब Pt। तो ये पहला ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है Pd, Pt, Na। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है आप लोग को Pt ग्रेटर देन Na ग्रेटर देन Pd, पैलेडियम। देन जो नेक्स्ट दिया हुआ है आप लोग को वो दिया हुआ है Pd ग्रेटर देन Pt ग्रेटर देन Na। चलो बताओ अभी। अब ये जो तीनों एलिमेंट है ये एक ही ग्रुप के हैं या एक ही पीरियड के, वो आपको पता होना चाहिए। बताइए। नहीं एक ही पता ग्रुप तो के हर हैं. एलिमेंट आप क्या करो, न्यूमोनिक याद करने की कोशिश करो। जैसे Na का न्यूमोनिक क्या है? नहीं पढ़ पाते दोस्त. नहीं पढ़ पाते दोस्त। तो इससे आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये सब एक ही ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं।
बराबर है, राइट। ये आता है 4th पीरियड में, ये आता है 5th पीरियड में, ये आता है 6th पीरियड में, और ये आता है 7th पीरियड में। और जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो जनरली क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होता है। तो इनमें सबसे बड़ा साइज किसका होना चाहिए? DS इसका DS यस। डीएस छोड़ो ना, डीएस का तो काम ही नहीं ना, अपने को 3 ही एलिमेंट PT ध्यान में रखना है ना। PT पीटी सबसे बड़ा होना चाहिए। उसके बाद में फिर सबसे बड़ा कौन होना चाहिए? पीडी। PD पीडी फिर सबसे बड़ा होना चाहिए, सेकंड बड़ा होना चाहिए। और सबसे कम किसका होना चाहिए? NI हाँ। एनआई का। लेकिन एक कीजिए कि यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन है क्या आपके पास? हाँ कौन सा? D ऑप्शन नहीं ऑप्शन नहीं डी नहीं है सर, नहीं है सर। नहीं है। हाँ फिर तो आ गई गड़बड़ अभी। हम्म ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये वाला सही ऑप्शन है। ठीक है, क्यों? अब ये बताता हूं। ये जो चीज होती है, ये जो पेयर होता है, इसको हम केमिकल ट्विन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ केमिकल ट्विन्स। ओके, ये जो केमिकल ट्विन्स नाम के चीज होती है, इसमें क्या होते हैं, दो दो एलिमेंट ए बी, है ना, कोई भी दो एलिमेंट जो एक के नीचे एक आ रहे हैं, एक के नीचे एक आते हैं, उन लोगों की हर एक प्रॉपर्टीज लगभग सेम होती है, जैसे ट्विन की होती है। ट्विन मतलब जुड़वा। वर्ड इट, समझ में आ रहा है? हाँ सर। राइट। हाँ तो सर। क्या होता है कि कुछ कुछ पर्टिकुलरली ऐसे एलिमेंट है ग्रुप 5 और सॉरी पीरियड नंबर 5 और 6 की, जिनकी प्रॉपर्टी लगभग सेम होती है, इंक्लूडिंग देयर रेडियस ऑल्सो। ओके, ये जो चीज है, हम लोग को एक डी ब्लॉक एलिमेंट नाम का चैप्टर है जो हम लोग को स्टैंडर्ड 12th में पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, उसमें ये चीज डिटेल में आएंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग ये वाली चीज ध्यान में रखना कि ये जो चीज होती है ये केमिकल ट्विन होती है। ठीक है, इसमें केमिकल ट्विन में बहुत सारे आते हैं, क्रोमियम मोलिब्डेनम आता है। ओके, आपको पता है ना ये है ना, ये कौन से ग्रुप में आता है? 10th 10th में आता है। 10 ग्रुप। हाँ, और ये क्रोमियम 6th ग्रुप। 6th ग्रुप। ओके, आप लोगों को याद है ना? क्रोमियम मोलिब्डेनम वैसे तो सगे। ठीक है, सॉरी, ये चौथा हो गया। देन 7th पीरियड के कौन से? मैनेज 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 करेक्टिविटी। करे करें रेलवे की रेलवे भीड़। की भीड़। हाँ, देन 8th क्या है? आयरन मैन आयरन मैन रूठा उस हसीना से। से। देन 9th क्या है? कुरियर मत कोरियर। कर। कुरियर मत। तो इनमें ये जो सारी चीजें है ना, आयरन मैन रूट हाउस हसीना। ये सब के सब केमिकल ट्विन्स है। ठीक है, हाँ सर। क्लियर है? हाँ राइट। और इनकी खास बात ये होती है कि इनके एटॉमिक रेडियस लगभग सेम होते हैं, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन डी। फर्स्ट। ओके, चलो नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। क्या है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अभी? Which group of atoms have nearly same atomic radius? सेम एटॉमिक रेडियस किसका है? कौन सी ग्रुप है जिसका एटॉमिक रेडियस सेम है? ठीक है, तो पहला है Na, K, Rv, Cs। ओके, अब सबसे पहले हम लोग ये रिलेशन देखेंगे
कि ये सब एक ग्रुप में आते हैं या एक पीरियड में आते हैं, वो सारी चीजें आपको ढूंढनी पड़ेंगी यहाँ पर। सेकंड ग्रुप है ली, बे, ब, नौ, सी। ओके, देन थर्ड कौन सा दिया हुआ है? फेकोनी, फेकोनी। देन नेक्स्ट कौन सा दिया हुआ है? एफ, सी एल, बी आर, आई। तो चलो देखेंगे नियरली सेम किसका यहाँ पर आप लोगों का ये है, एटॉमिक रेडियस नियरली सेम है। तो जैसे पहला ग्रुप, पहले ग्रुप में जो चारों एलिमेंट्स है इनके बीच का रिलेशन बताओ, मतलब ये एक पीरियड में बिलोंग कर रहे हैं या एक ग्रुप में बिलोंग कर रहे हो। एक ही ठीक है, पीरियड में बिलोंग कर रहे हैं। कोई भी आप कंसिडर कर लो सोडियम, तो सोडियम का निमोनिक बताओ क्या है? हलीना की रब से फरियाद। हलीना की रब से फरियाद। जिसमें से आप लोगों के ये चारों एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, मतलब दीज आर बिलोंगिंग टू द सेम फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट पीरियड। ओके, और ये टॉप टू बॉटम जा रहा है। हाँ, तो टॉप टू बॉटम में क्या होता है? साइज इंक्रीज होती है। साइज इंक्रीज होता है, तो इन सबका सेम हो सकता है क्या? नहीं, नहीं हो नहीं, सकता। अब ये चारों की बात करो, वो भी नहीं है। एक ही ग्रुप में बिलोंग करते हैं। एक ही ग्रुप में, पीरियड अच्छा, में, कौन सा ग्रुप है पीरियड बताओ? में सर, पीरियड में बिलोंग सेकंड, करते हैं। कौन सा पीरियड है ये? सेकंड पीरियड में सेकंड बिलोंग पीरियड, करता है। सेकंड। और आप लोग को पता है सेकंड, जब सेम पीरियड की बात करते हैं मतलब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है? कम डिक्रीज, होता है। कम होता है। ओके, देन इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये सेम सेम पीरियड में ग्रुप में बिलोंग करता है। अरे बेटा ये ग्रुप है ना। सेम ग्रुप, ग्रुप हाँ, सेम ग्रुप में बिलोंग करते हैं। और जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम में जाते हैं तो क्या होता है? रेडियस इंक्रीज होता है। होता है। तो फिर उनका सेम हो सकता है क्या? नो, नहीं, नहीं। नहीं। अब हम इनकी बात करते हैं, इनकी खास बात क्या है? These are belonging to the same period, पीरियड, पीरियड। बराबर है। और जैसे कि आप लोगों को पता है पीरियड में हम अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज होता है। डिक्रीज होता इंक्रीज है। होता है। मतलब इनमें भी क्या होता है? साइज चेंज होता है। चेंज हो रहा है। बट सवाल क्या पूछा है आपको, अच्छे से पढ़ो। नियरली सेम पूछा है। नियरली सेम नियरली एटॉमिक सेम, रेडियस। तो क्या लगता है आपको नियरली सेम किसका होना चाहिए? नियरली सेम, हाँ सेम नहीं बोला है, नियरली सेम बोला है। नियरली सेम मतलब अगर एक का 110 होगा तो दूसरे का 111, तीसरे का 112, 113 ऐसा। सी ओके, वाला ऑप्शन, आयरन, कोबाल्ट, निकल। सी वाला ऑप्शन। इसका होता है। और इसके पीछे रीजन क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। इसके पीछे रीजन ये होता है क्योंकि इन तीनों के लिए न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज ओके is compensated by the shielding effect। न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट इन दोनों में लगभग सेम होता है, ठीक है, न्यूट्रल कर लेता है, इसीलिए इन लोगों का जो साइज होता है वो नियरली सेम होता है। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर, हाँ सर। ओके फाइन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को होता है इन द आयंस ऑफ P3 नेगेटिव, S2 नेगेटिव एंड Cl नेगेटिव, तीन साइज होता है। P3 नेगेटिव दिया हुआ है, देन S2 नेगेटिव दिया हुआ है एंड थर्ड क्या दिया हुआ है? Cl नेगेटिव दिया है। और इनका कौन सा ऑर्डर पूछा है इन्होंने? इंक्रीजिंग ऑर्डर। ऑर्डर पूछा है। चलो बताओ, वैसे ऐसे ही बता सकते हो आप लोग आसानी से। इन तीनों का P3 रिलेशन क्या है? सेम पीरियड में आते हैं। सेकंड वन। से सबके सब सेकंड पीरियड में आते हैं। अब ध्यान दीजिए सबका निमोनिक पी थर्ड रहने वाला पीरियड में निमोनिक आते हैं क्या है? सर। हाँ नाना सॉरी, पाटेकर। नाना
नाना पाटेकर, ऐश्वर्या ऐश्वर्या सब सब बीमारी। एस वाला कौन सा है? ओसेटेपो। देन सीएल वाला कौन सा है? फिर फिर कल बाहर आई आरती। बराबर है। तो ये है सेकंड पीरियड और ये है थर्ड पीरियड। मतलब period। सबके सब क्या है? थर्ड Same पीरियड period। में। सेम पीरियड में बिलोंग कर रहे हैं। तो भाई सेम पीरियड में जब हम देखते हैं इधर से लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जनरली क्या होता है? साइज डिक्रीज डिक्रीज होता है। होता है। तो वही चीज होंगी। तो बताइए क्या होगा, किसका साइज सबसे कम रहेगा? Cl माइनस सीएल का। सीएल माइनस का। फिर किसका रहेगा? S2 माइनस एस S2 निगेटिव का। और सबसे कम सबसे बड़ा किसका रहेगा? P3 निगेटिव। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका? वेरी गुड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन ए करेक्ट है ना? हाँ सर। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब तो आप आसानी से दे सकते हो। बताइए। none of this नन ऑफ दिस। क्यों? क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? एटॉमिक रेडियस ऑफ फ्लोरीन एंड नियॉन क्या है? और यहाँ फिगर दिए हुए। पहला फिगर दिया है 0.72, 1.60, सेकंड दिया है 1.60, 1.60, थर्ड दिया हुआ है 0.72, 0.72 और लास्ट में दिया है नन ऑफ दिस। तो बताओ भाई क्या आंसर है? सीधा आंसर है। नो गेस। कमाल है भाई। सारी चीजें बताने के बावजूद अगर आप आंसर नहीं दे पा रहे हो तो मतलब सोचिए। और आप लोग का एम है जी नीट। और हमारे दिमाग नहीं चल रहे हैं। ऑप्शन ए और पता है कि सेम पीरियड में जाने पर क्या होता है? साइज कम होता है। बट आपको पता है ना नियॉन इज बिलोंगिंग टू विच ग्रुप? 18 ग्रुप। और 18 ग्रुप के लिए हम कौन सा रेडियस कंसीडर करते हैं? 0। हाँ? कौन सा रेडियस वैन वॉल रेडियस और वैंडर वॉल रेडियस सबसे हाईएस्ट होता है। हाईएस्ट। हाईएस्ट होता है, बड़ा होता है। तो भाई जाहिर से फिर नियॉन की वैलेंस रेडियस जो रहेगा वो फ्लोरीन से बहुत ज्यादा रहेगा। ज्यादा। ज्यादा रहेगा। फिर ये चीज बताई गई थी मैंने। हाँ हाँ सर। फिर भूल कैसे गए आप लोग? देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट रेडियस? लेकिन यहाँ इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सर वीडियो स्टॉप हो गया है। सर वीडियो स्टॉप हो गया है। भाडे म्हणून कोणी आहेत का? पॅरेंट्स आहेत की काय आहेत बघ बरं त्यांचा. हा लिस्ट हा नंबर घे, यांना कॉल कर, घे लवकर घे. हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ.
बताओ ना, लार्जेस्ट रेडियस किसका है इनमें से? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ओके, अरे नंबर को तो 30 लोगे तो 9881919274। तेलंग सर क्लासमध्ये आहे म्हणून सांग त्यांना. तो क्या कहा आपने? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। हाँ आप लोगों को क्या पूछा है? लार्जेस्ट पूछा है ना? हाँ और पहला ऑप्शन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। नेक्स्ट ऑप्शन है 3p1। नेक्स्ट ऑप्शन है 3p3। नेक्स्ट ऑप्शन है 3p5। भाई बताओ, इसका तो सिंपल है। आपको क्या लगता है? ऑल दिस क्या? सर अब ऑप्शन 1। ऑप्शन 1। ओके, इसका सबसे बड़ा होगा, राइट? हाँ बिल्कुल करेक्ट है यार। नहीं समझ में आ रहा है तो एक काम करो ना, आप एटॉमिक नंबर ढूंढ लो। 2, 4, 10 और 2, 12। एटॉमिक नंबर 12 है, मतलब ये कौन सा एलिमेंट है? मैग्नीशियम। Magnesium. मैग्नीशियम। ये कौन सा है? 12 और 1 13, मतलब एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। 12 और 3 15, 15 मतलब कौन होता है? फॉस्फोरस। Phosphorus. ये कितना है? 12 और 5 17, 17 मतलब क्लोरीन। Chlorine. क्लोरीन। क्या हो रहे हैं? ऑल दीज आर बिलोंगिंग टू द सेम पीरियड। Period. पीरियड। और पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज डिक्रीज। कम होगी. कम होता है। तो आपको पूछा है साइज सबसे बड़ा डिक्रीज होगा। कौन? इसका लार्जेस्ट किसका है? तो किसका होगा? मैग्नीशियम। एमजी Magnesium. का। मुझे तो पहले वाला ऑप्शन का। समझे? किसका है? हाँ सर. थोड़ा दिमाग लगाया करो, ढाई मत करो। मैग्नीशियम। अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया है। कौन कौन से एलिमेंट है? Na, Rb, K और Mg। ये तो आप आसानी से बता सकते हो। सबसे पहले रिलेशन ढूंढो। सोडियम रहने वाला कौन सा होता है हमारा? ली ना की रब से फरियाद। Yes. हाँ, तो इसमें से कौन कौन सी चीजें? सोडियम है, आरबी है और के है। 3 चीजें आ गई, मतलब बाकी की 3 चीजें तो मिटा दो। देन एमजी वाला कौन सा होता है? बेटा मांगे कार सुनकर बाप राजी। बेटा मांगे कार, तो ये वाला आ गया मांगे कार, राइट? तो बताओ अभी इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे? जिसका साइज सबसे छोटा हो। छोटा। छोटा। एमजी। सबसे छोटा किसका होगा इनमें से? एमजी। Mg. एमजी का। फिर Na. सोडियम। Na का। फिर पोटेशियम। श्याम। पोटेशियम का। और सबसे बड़ा किसका होगा? रुबिडियम। तो देखो कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन सी। C. थर्ड ऑप्शन। चलो क्वेश्चन नंबर 13 सेम है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ही बताना है। Na, Si, Al, Na, Si, Al और Ar। चलो बताओ, रिलेशन ढूंढो, है ना? तो Na का ही तो ये मैंने लिख लिया। इसमें से कोई चीज नहीं है Na को छोड़कर। देन नेक्स्ट SI वाली कौन सी चीज है? कौन से इसमें आती है वो SI? सेकेंड पीरियड। Second period सेकेंड में. पीरियड। हाँ, तो SI का न्यूमोनिक बताओ ना।
केमिस्ट्री कौन सा सर आता है? सन की केमिस्ट्री प्रॉब्लम। सर के सन की प्रॉब्लम। केमिस्ट्री सर गिव सन 14th केमिस्ट्री सर, प्रॉब्लम। हाँ तो केमिस्ट्री सर में आ रहा है। हाँ देन एल्यूमिनियम सेकेंड पीरियड। सेकंड पीरियड में आता है। बेटा नहीं, हाँ बैगन आलू गाजर। हाँ, बैगन आलू गाजर इन थैला। सेकंड पीरियड में आता है, थर्ड पीरियड में आता है। थर्ड पीरियड में। थर्ड पीरियड में। इन थैला। और फिर आरेगॉन भी थर्ड पीरियड में आता है। थर्ड पीरियड में ही आता हाँ। है। हाँ, तो अब बताओ इनमें से सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सबसे पहले आप किसके बारे में बताएंगे जिसका साइज सबसे, छोटा है। हाँ तो बताओ सबसे छोटा किसका? AR भाई एआर का सबसे, छोटा। भाई एआर का सबसे एल्गोन लार्जेस्ट होता है। क्यों? छोटा। नहीं सर, बड़ा नहीं बड़ा सर, क्योंकि बड़ा वो होता है क्योंकि वो क्योंकि वो 18 18 ग्रुप में 18 बिलोंग ग्रुप करता में है। होता है। 18th ग्रुप में बिलोंग करता है इसलिए। और 18 ग्रुप में हम कौन सा रेडियस कंसीडर करते हैं? वैंडर वॉल रेडियस। वैंडर वॉल वॉल। रेडियस। बराबर है। तो इसका तो सबसे बड़ा होने वाला है, फिर सबसे छोटा किसका रहेगा? Na है टीचर सिलिकॉन। साइज क्या होते हैं? सिलिकॉन। लेफ्ट टू राइट। नहीं, सिलिकॉन। 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 सर एल्यूमिनियम सामने आता है, बाद में सिलिकॉन आता है ना। सॉरी, बराबर है। हाँ ना सर। हाँ सॉरी सॉरी। तो सबसे छोटा किसका होगा फिर? सिलिकॉन। सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, फिर सोडियम, सोडियम। और सबसे बड़ा? आर्गन, आर्गन। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है? सिलिकॉन। एल्यूमिनियम। विच ऑप्शन इज करेक्ट? Na। है टीचर? बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या अभी? कंसीडर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस है। K पॉजिटिव, S2 नेगेटिव, Cl नेगेटिव एंड Ca2 पॉजिटिव। ठीक है, तो आप लोग को डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया है। डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका रिलेशन ढूंढेंगे, क्या रिलेशन है, एक ग्रुप में आ रहे हैं या क्या आ रहे हैं। पोटेशियम और कैल्शियम एक पीरियड में आ रहे हैं, सेम पीरियड में आ रहे हैं। सेम पीरियड में आ रहे हैं। कौन सा पीरियड होता है वो? फोर्थ। फोर्थ पीरियड में आ रहे हैं। वेरी गुड। और सल्फर और क्लोराइन सेम पीरियड में आ रहे हैं, वो भी थर्ड। थर्ड पीरियड में आ रहे हैं। कौन आप लोगों का? सल्फर और क्लोरीन। क्लोरीन। बराबर है। तो अब आप लोगों को पता है ना रिलेशन क्या होता है। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज, डिक्रीज। और टॉप टू बॉटम आएंगे तो साइज इंक्रीज। इंक्रीज होता है। तो बताओ कि सबसे छोटा साइज किसका रहेगा यहाँ पर? Cl माइनस। Cl माइनस। अगर आपने इसको इस तरह से किया ना तो गलत हो जाएगा। ठीक है, पूरा गलत हो जाएगा। अभी यहाँ पर आप लोग को ये वाली चीज Z बाई ई रेशियो निकालो सबका, समझे? अच्छा। चलो सबसे पहले हम निकालेंगे Cl के लिए। तो Cl का Z मतलब पता है ना क्या होता है? एटॉमिक नंबर। हाँ तो बताओ कितना है? 17। 17। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? Cl नेगेटिव में नेगेटिव
6 17 और एक निगेटिव है, मतलब एक 18 इलेक्ट्रॉन है कितना? वन। 18। 18 तो बताओ 17/18 कितना हो जाएगा? 1 point 0.94। अब हम बात करेंगे Cl के बाद में नेक्स्ट sulfur सल्फर की। तो चलो सल्फर का बताओ। 16/18 Z/E। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 और इलेक्ट्रॉन 18, तो 16/18 करो। 0.88. 0.88। देन नेक्स्ट H2 नेगेटिव के बाद में हम बात करेंगे Ca2 पॉजिटिव की। तो कैल्शियम का एटॉमिक वेट कितना होता है, एटॉमिक नंबर, 20 और इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 18 18 करो। 20/18 1.11. राइट। फिर हम बात करेंगे के पॉजिटिव का। तो के पॉजिटिव का Z कितना आता है? के का 19 19 और 18, तो ये कितना हो रहा है? 1.05। अब कल मैंने आप लोग को बताया था क्या, कि एटॉमिक साइज जो होता है वो आपके जेडी के साथ कैसे प्रोपोर्शनल करता है? inversely Directly. Inversely. डायरेक्टली नहीं होता, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। बराबर है? मतलब हाँ सर. अभी आप लोग को कौन सा ऑर्डर बताना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले किसके बारे में बताएंगे? जिसका साइज सबसे छोटा हो बड़ा. बड़ा हो। छोटा डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटा बताते या बड़ा बताते? बड़ा बड़ा। तो साइज सबसे बड़ा किसका होगा? जिसका Z/E रेशो सबसे ज्यादा. होगा। साइज बड़ा चाहिए। डिक्रीजिंग हाँ. ऑर्डर है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब साइज कैसे चाहिए? बड़ा. बड़ा। बड़ा। साइज अगर बड़ा चाहिए तो Z/E रेशो कैसा लगेगा? छोटा हाँ। छोटा। छोटा. सबसे छोटा Z/E रेशो किसका है? पोटेशियम नहीं डायरेक्ट फर्स्ट वाला. कैल्शियम दिमाग खराब हो गया क्या तुम लोग का? सबसे छोटा Z/E रेशो, सबसे छोटा 0.88 वही तो H2 सल्फर. नेगेटिव का। बराबर है। सल्फर मत कहो, मैंने पहले ही कहा है आपको। S2 minus S2 minus. H2 नेगेटिव. हाँ, उसके बाद में फिर किसका होगा? Cl minus कैल्शियम. Cl माइनस। फिर किसका होगा? K Ca2 positive. A पॉजिटिव। और फिर किसका होगा? Ca2 positive. Ca2 positive Ca2 पॉजिटिव। बराबर है। तो ये हमारा करेक्ट आता था, लेकिन अगर आपने सिर्फ इसके हिसाब से सोचा होता तो आपका सबसे बड़ा साइज किसका होता था? के का। बराबर है। फिर कैल्शियम का, कैल्शियम फिर का सल्फर का, फिर क्लोरीन का। ये आपका आंसर आता था, हाँ लेकिन ये पोटेशियम आंसर गलत होता था। आंसर गलत होता था ना फिर हमारा। हाँ तो आप समझ में आए किस तरह से आंसर देना है। हाँ हाँ सर सर. तो इसलिए Z/E रेशो निकालना जरूरी है। क्लियर है? हाँ सर ओके, चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। तो टाइम हुआ नहीं क्या अभी तक? कितना टाइम हुआ अभी? 5 मिनट बचे हैं, 325 ठीक है। 325. ओके, 5 minutes of sleep दो।